ये शासक दल बंगाल के लोग नाराबाजी करते हैं, झमेला करते हैं, अशांति फैला रहा है चारों तरफ। ईडी के पास बहुत सा केस हुआ, बहुत सा मैटर्स हुआ, सीबीआई के पास, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने ऑर्डर देखा, यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट का भी देखा। बंगाल में कितने स्कैम हुए, तो ईडी सीबीआई होना यह स्वाभाविक है। इस पर ममता बनर्जी को राजनीतिक उद्देश्य से कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनका जो ये एसआईआर, आरएसएस बीजेपी के जो एसआईआर रहते हुए, सरकार में रहते हुए जो एसआईआर है, ये लोगों का परेशान करने वाला है कि ये सरकार भूत को लेकर के, मरे हुए लोगों को लेकर राजनीति करना चाहती है। उन जो मरे हुए लोग हैं उनके वोट को डाल करके यहाँ पर जो होता रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से पश्चिम बंगाल के राज्य समिति उपाध्यक्ष तापस राय जी। आइए उनसे पूछते हैं एसआईआर को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, एसआईआर होता है, रिवीजन होना चाहिए, एक प्योर इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हुआ भी नहीं, सभी जगह हो रहा है, कहीं कोई विरोध नहीं है, खाली मेरा ही बंगाल में ही विरोध, और वो भी शासक दल कर रहा है। तो एसआईआर तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे का मौत हुआ, घुसपैठिया है, अस्तित्व तो नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे है, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री ऐसा भी है। तो सभी राजनीतिक दल, डेमोक्रेसी में तो ये बोलना चाहिए, दावी करना चाहिए, जो एक इलेक्शन कमीशन का तरफ से एक प्योर इलेक्टोरल रोल उपहार दिया जाए राज्यवासी को, ताकि हम लोग सही मानों में अपने आप प्रतिनिधि को या सरकार को चुन सके। ये शासक दल बंगाल के लोग नाराबाजी करते हैं, झमेला करते हैं, अशांति फैला रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के युवा राष्ट्रीय महासचिव नूरुल होदा जी। आइए उनसे पूछते हैं एसआईआर को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले ये बताइए, जो सरनेम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, बंगाली सरनेम को लेकर, ममता ये बोल रही थी ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर है। अगर ये भी रहते, क्योंकि वो बोली कि मेरा भी नाम जैसे ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय है, या बंगाली तो संस्कृति है, ये चलन है, इसमें है। तो ये लोग बाहर से बुला लेते हैं, इलेक्शन कमीशन लोग बाहर के लोगों को रखते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता यहाँ का जो भी यहाँ का संस्कृति, यहाँ का कल्चर है, तो ये लोग यही के लोगों को रखना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप ममता बनर्जी को ये अच्छा से मालूम है कि नहीं, वो मुख्यमंत्री है बंगाल की, यहाँ की बहुत बड़ी आबादी बिहार से जुड़ी, एक दूसरा नंबर यूपी के भी लोग यहाँ रहते हैं, जो एक जमाने में लोग आए, झारखंड के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, देश के विभिन्न प्रांत से बंगाल आए हुए बहुत लोग हैं, और तमाम राज्यों से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में कुर्मी को कुमार बोला जाता है, नाम की सरनेम में कुमार लिखते हैं, कोई राय लिखते हैं, और बंगाल आने के बाद उनका नाम महातो हो जाता है। तो कोई रविन्द्रनाथ ठाकुर से टैगोर का बारे में बोल रहे हैं, कोई चक्रवर्ती लिखता है, कोई चट्टोपाध्याय लिखता है, एक ही टाइटल है, मीनिंग भी एक ही है, बंदोपाध्याय है, बनर्जी है, एक ही बात है। लेकिन एक ही बात है, इसको आइडेंटिफिकेशन करना ये सरकार का कर्तव्य होता है। तो सरकार एक लंबे समय से, जब एसआईआर हुआ था आगे, अभी देखिए ये एसआईआर का मुद्दा इसलिए जाति आधारित जनगणना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से केंद्रीय सरकार से मांग भी किए थे कि देश में जाति आधारित जनसंख्या की जरूरत है। सरकार कर रही है, राज्य सरकार, कि ये जो हो रहा है ना, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, मतलब सिर्फ लाभ लेने के लिए चुनाव आ रहा है, इसीलिए ये सब सारा मतलब ईडी का काम हो या एसआईआर, सब नाटक इसीलिए हो रहा है। देखिए, इस चुनाव से पहले भी लंबे समय तक बंगाल में बहुत नेताओं के खिलाफ ईडी के पास बहुत सा केस हुआ, बहुत सा मैटर्स हुआ, सीबीआई के पास, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने ऑर्डर देखा, यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट का भी देखा। बंगाल में कितने स्कैम हुए, तो ईडी सीबीआई होना यह स्वाभाविक है। इस पर ममता बनर्जी को राजनीतिक उद्देश्य से कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब यहाँ कुछ नहीं कर पा रही है, तो उनको तो राजनीतिक तौर पर अपना एजेंडा कुछ सेट करना होगा, तो इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल के जेडीयू के प्रदेश महासचिव
अनिल कुमार सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं इस मुद्दे को लेकर, SIR के ऊपर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो जो ममता बनर्जी ने कहा है 110 का जो आंकड़ा दिया है, पुस्तक मेले के दौरान कहा है कि अभी तक सिर्फ SIR से 110 मौतें हो चुकी है। इस आंकड़े को आप किस तरह से देखते हैं? ये 110 आंकड़े जो दी है वो किस ये पे दी है कि 110 आंकड़े जो मौत हुआ है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है उत्तर कोलकाता के 45वें वार्ड के काउंसलर संतोष पाठक जी। आइए इनसे पूछते हैं इनका SIR को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए, जो ममता बनर्जी ने पुस्तक मेले के दौरान, उद्घाटन के दौरान जो कहा है कि SIR के तनाव के दौरान सिर्फ 110 मौतें हुई हैं और अभी सिर्फ लोग परेशान हो रहे, परेशान किया जा रहा है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? नहीं, ममता बनर्जी क्या करें, इससे लेना देना नहीं। इसके पहले भी SIR होते आया है, आज़ादी के बाद कई बार SIR हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो SIR है वो परेशान करने वाला है और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी SIR हुआ, इसके माध्यम बीजेपी इसके माध्यम से जो इसके जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जो है बीजेपी का काम कर रहे हैं। और इसलिए बीजेपी का काम करने का अर्थ यह है कि वो उनका सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो गैर भाजपा के वोटर हैं उनको किसी न किसी भी तरह परेशान करना। और उसी क्रम में सारे तरफ जो है, बंगाल में या बिहार में भी हर जगह जहाँ जहाँ SIR हुआ वहाँ पे लोग बहुत परेशान हुए, पीड़ित हुए, लोग उसमें मरे भी। तो ये कहीं ना कहीं ये भाजपा का जो है वो आर्य संघियों का एक ये जैसे नोटबंदी पहले ये लोग किए, बहुत कुछ जो इनके आने के बाद हुआ है, कहीं भी कोई धरातल पे जो है कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और वैसे भी ये SIR जो है, इसके पहले जो SIR हुआ उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन इनका जो ये SIR RSS बीजेपी के जो SIR रहते हुए, सरकार में रहते हुए जो SIR है, ये लोगों का परेशान करने वाला है। और ख़ास करके वो लोग जो यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए हैं, भाजपा की चाटुकारिता नहीं करते, उनको परेशान किया यार। ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है, क्या आपकी नजर में ये सही है? क्या जो मौत हाँ, जो मैंने BLO लोग चाहेंगे सरकार इसकी स्वतंत्र जांच करे। नहीं, हम लोग तो कई बार हम लोग गिराव भी किए SIR के चलते, और हम लोगों ने डिपुटेशन भी दिया। यहाँ के जो मनोज अग्रवाल जी हैं यहाँ के, उनको हम लोग डिपुटेशन भी दिया। तो हम लोग की जो मांगे हैं, हम लोग बराबर ये मांग कर रहे हैं कि परेशान लोगों को नहीं किया जाए। क्या अभी जो चल रहा है इसको, इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए या इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए? नहीं, ये जो RSS और जो बीजेपी के लोग हैं वो जो विरोधी पक्ष है वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग तो चाहेंगे ही रोका जाए, लेकिन शायद क्या हो ये पता नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा के साधारण कार्यकर्ता भोला प्रसाद सोनकर जी। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका इस मामले में जो SIR है उसको लेकर क्या कहना है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि लोग 110 लोग मारे गए हैं, SIR को लेकर मारे गए हैं, ये उनका बोलना है, तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि कम से कम उसके पीछे जहाँ पे लोग मारे गए वहाँ पे DM तो इन चुनाव के प्रक्रिया के वो अभी वही प्रभारी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट मंगाया जाए, पोस्टमार्टम मंगाया जाए, रिपोर्ट से साबित हो जाएगा उनकी मृत्यु कैसी हुई है, ये तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। क्यों नहीं कर रही सरकार? बोलने से होगा नहीं ना, हम बोलते हैं इससे मर गया, और उसको आपको पता देना पड़ेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट किया जाए। उसके लिए जो भी अगर ऐसा कुछ हुआ है उसके लिए चुनाव आएगा, खत्म हो जाएगी, उसके लिए व्यवस्था करेगी, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। कोई भी मौत भी दुखी है, किसी की मौत भी होना नहीं चाहिए, इससे हम लोग दुखी हैं। मौत को लेकर की राजनीति करना ठीक बात नहीं है। 2002 में भी SIR हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है, तो 2002 में इतना नहीं देखा गया, पर इस बार ऐसा ज्यादा जो विपक्ष पार्टी है, ये जो प्रशासन है राज्य मैं मूल बात ये है मैडम, इसमें मूल बात ये है बहन कि ये सरकार भूत को लेकर के, मरे हुए लोगों को लेकर राजनीति करना चाहती है। उन जो मरे हुए लोग हैं उनके वोट को डाल करके यहाँ पर जो होता रहा है, जो सरकार जिस तरह से मजबूती में आई है, जहाँ 7-7 लाख वोट जीत रहे हैं, आज वहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख वोट कट रहे हैं। सोचिए कहाँ से कट रहा है? जो लोग नहीं हैं, जो लोग का नाम नहीं है, जो एक लोग का 6 एंट्री है, 15 एंट्री है, एक लोग के 50 लोग
45 लोग परिवार के लोग दिखाया जा रहा है। एक बाप का उम्र है 50 साल, बेटे का उम्र है 40 साल। ऐसा हो सकता है? ऐसे नामों को हटा जा रहा है। सरकार, हम लोग यही मांग कर रहे हैं, भाजपा के लोग और सरकार इसके साथ में हर पार्टियों को ये करना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव के लिए शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण में क्यों आपको आपत्ति है? आपको आपत्ति क्या है? शुद्धिकरण होने से क्या आपत्ति? आप चाहते हैं कि मरे हुए का नाम रहे, जिनके पिता मर गए, जिनके भाई मर गए, जिनकी माँ मर गई, उनका नाम रहे, उन नाम को लेकर क्या वोट करना चाहती हैं? हाँ, जो बुजुर्ग हैं उसके लिए हम लोग भी, हमारी पार्टी ने मांग की है कि जो बुजुर्ग लोग जो चलने में असमर्थ हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग के ना ऐसी बात। देखिए, ये तो चुनाव प्रक्रिया का प्रधान है, उसमें हम लोगों ने संज्ञान में लिया, हमारे लोगों ने ये चुनाव आयोग को संज्ञान में लाया है कि इसके प्रति अपने आप अपना स्वरूप ठीक करें या इसमें प्रारूप ठीक किया जाए कि ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको ज़्यादा रियायत दिया जाए। ये हम लोग की मांग है। और आपने देखा ही कि यहाँ पर ये मामला और भी गर्माता नजर आ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर चुनाव भी नजदीक है और क्या क्या घमासान होता है, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं रिंकू गुप्ता, कोलकाता से, बतंगड़ न्यूज।